सफलता की एक खास बात ये होती है कि यह मेहनत करने वालों को गुलाम बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JRF जंक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बात करने की कड़ी में हमारे बीच आकाश कुमार सोनी जी हैं। इन्होंने JRF की परीक्षा उत्तीर्ण की। सर्वप्रथम इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आकाश जी, आपने JRF का एग्ज़ाम जब क्लियर किया तो आपने जब स्क्रीन पर रिजल्ट देखा तो आपको कैसा लगा उस समय? उस समय तो आश्चर्य हुआ क्योंकि हमारे जितने बैचमेट हैं जी, उनमें सिर्फ उस सेशन में मैं ही क्वालिफाई किया था। और जो है क्वेश्चन पहले मैं मिलाया जब तो लगभग मिलान में मेरे 104-5 क्वेश्चन सही हो रहे थे। 104 क्वेश्चन, तो मेरी मेरिट उतनी ही गई थी 70%। इसी पे JRF मेरा हो गया था, तो काफ़ी प्रसन्नता हुई और बहुत अच्छा लगा जी। सर्वप्रथम अपने रिजल्ट के बारे में आपने किसको बताया? सर्वप्रथम मैं अपने पिताजी को बताया जी। उसके पश्चात तो सारे दोस्तों को मालूम ही चल गया था उसके बाद। अच्छा, इसमें आकाश जी जैसे दो पेपर होता है, एक फर्स्ट पेपर जनरल पेपर जो GS कह सकते हैं या कॉमन पेपर होता है जो सबके लिए होता है, और एक आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है। तो जो आपका कॉमन पेपर था उसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई, कैसे किया कवर, या कौन कौन सी बुक लिस्ट रही? कॉमन पेपर के लिए सबसे मूल बात यह है कि हमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका अध्ययन जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब जो 2018 के बाद जो क्वेश्चंस आए हैं वो एनालिटिक प्रकार के आते हैं। एनालिटिक मतलब विश्लेषणात्मक, करंट ऑफ प्रेजेंट ऑफ माइंड आप पर निर्भर करता है। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत आवश्यक है जी। तो कौन सी बुक लिस्ट कोई बता सकते हैं कि जो बुक कंफर्ट हो कि एक कंसेप्ट आप उससे बना सकें? टेक्स्ट बुक के लिए तो आप दृष्टि की ले सकते हैं, दृष्टि की। हाँ। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर में जो आती है यूथ कंपटीशन की जी उसकी ले सकते हैं जी। और आकाश जी, आपने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कोई मदद ली या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कोई भूमिका है JRF को क्रैक करने में? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद तो मैंने नहीं ली है। हाँ, कुछ वीडियोस देखे थे फर्स्ट पेपर के लिए, तो मुझे नाम नहीं पता। ऐसे ही जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी और उच्चतर हायर के लिए ये सब देख लिए थे। आकाश जी, जो इसके लिए आपने कोई मतलब यूट्यूब चैनल या इस तरह की कोई मदद की? नहीं, इसमें कोई नहीं। आकाश जी, आपने मतलब जो आपका सब्जेक्ट था, जैसे फिलॉसफी था आपका सब्जेक्ट, तो उसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई? थोड़ा सा एक यूनिट पे हम प्रकाश डालते हुए चलते हैं। जैसे फर्स्ट पेपर उसमें हो गया कि भारतीय दर्शन के लिए आपने क्या किया या कौन सी बुक लिस्ट पढ़ी? भारतीय दर्शन के लिए मैंने चंद्रधर शर्मा की पढ़ी, CD शर्मा की जी, और हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की जी। इन दोनों बुक्स का कलेक्शन किया और इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भारतीय दर्शन का कलेक्शन किया और उसी हिसाब से अपनी नोट्स बनाई जी। और इसी प्रकार अध्ययन किया। और इसी प्रकार वेस्टर्न में भी हरिशंकर उपाध्याय सर की एक पुस्तक है जी। पाश्चात्य दर्शन का परिचय, पाश्चात्य दर्शन का उद्भव एवं विकास, उससे जो है, और पतंजलि की नोट्स से भी काफ़ी मदद मिली मुझे। अच्छा, नोट्स से भी मदद मिली। और जैसे कि इसमें ग्रीक की क्या भूमिका है? ग्रीक फिलॉसफी की बहुत सारे बच्चे जैसे परेशान रहते हैं। ग्रीक दर्शन में जो है एक दर्शन पुंज आती है, दर्शन पुंज में पर्याप्त है, ग्रीक दर्शन आप पढ़ सकते हैं, उसमें पर्याप्त है, मतलब दर्शन पुंज की जो बुक है। और अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, ये तो पतंजलि की बुक से पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं उसको लगा के हम उससे अनुभव ले सकते हैं जी। अच्छा, इसमें मध्यकालीन दर्शन की भी कोई भूमिका है? पाश्चात्य या मतलब इंडियन, दोनों को थोड़ा सा कंपैरेटिवली बताइए। पाश्चात्य और इंडियन में तो आता ही है। मध्यकालीन दर्शन वास्तव में उसमें कोई महत्व, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज, लाक, बर्कले, ह्यूम, ये सब इनका महत्व तो है ही है। हाँ, ये आगे हैं, सब कंटेम्प्रेरी में भी आ जाते हैं। नहीं, आधुनिक दर्शन में ये आ जाते हैं, जैसे कि उसमें ऑगस्टाइन, इन सबसे भी तो एक दो क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, तो इसके लिए आपने कैसे कवर किया? इसके लिए क्या प्रीवियस ईयर पर्याप्त था? प्रीवियस ईयर इसके लिए पर्याप्त है जी। क्योंकि इसके लिए मैटर काफ़ी ज़्यादा है और क्वेश्चंस कम आते हैं जी। इसमें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर से भी आप इस चीज़ों को कवर कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें ये बताइए इंडियन इथिक्स के लिए आपने क्या किया, या इंडियन इथिक्स के लिए क्या पढ़ा जाए? भारतीय नीति शास्त्र के लिए तो पतंजलि की नोट्स ही मैंने पढ़ी, और ज़्यादातर नेट से, इंटरनेट से खोज के पढ़ा, क्योंकि सिलेबस ऐसा आ गया है जी जी कि बुक्स में बहुत कम मिल पा रहा है। जी। तो इंटरनेट से मैंने खोज के नोट्स बनाई थी और उसी हिसाब से पढ़ा था, टॉपिक वाइज। अच्छा, इसमें धर्म दर्शन वगैरह वगैरह की कोई भूमिका है? धर्म दर्शन की तो बहुत सूक्ष्म भूमिका है, बहुत मतलब एक आध क्वेश्चन आ गए। एकाध क्वेश्चन आते हैं। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि जो आधुनिक भारतीय दर्शन है या कंटेम्प्रेरी आधुनिक दर्शन है, ये इंडियन वेस्टर्न दोनों, इनके लिए कौन सी बुक पढ़ी जाए या कैसे तैयार किया जाए? क्वेश्चन तो इनसे आते ही हैं 4-5। हाँ, इंडियन के लिए वही सीडी शर्मा की है, ले लीजिए। कंटेम्प्रेरी में भी इनकी आती है? हाँ, कंटेम्प्रेरी में जी। भी चंद्रधर शर्मा की आती है, आप ले सकते हैं। जी जी। और जो है इसके लिए कंटेम्प्रेरी के लिए पतंजलि के नोट्स मेरे ख्याल से पर्याप्त जी रहेंगे। जी। हाँ। अच्छा, ये बताइए जैसे कि इसमें आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा फिलॉसफी में? फिलॉसफी में तो मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट यही धर्म दर्शन लगा। वास्तव में ऋषिकांत सर की बुक है धर्म दर्शन, जी जी। तो उसको पढ़ के बहुत अच्छा लगा, और यही मेरा फेवरेट है, और इसी पर मेरा शोध धर्म दर्शन पे ही? शोध चल रहा है। जी जी। इसमें जैसे कि इसके लिए मतलब एक समकालीन एक तो हो गया, लेकिन एक जो पाश्चात्य का है, जैसे कि हुड्सल वाली फिलॉसफी है, वहाँ से जो कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी है, उसके लिए कैसे तैयार किया जाए, उसको कैसे कवर किया जाए? इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जी। जितने आए हुए हैं कंटेम्प्रेरी के लिए, और जी, जी। पतंजलि की नोट्स से भी मदद ली, जी। और कुछ इंटरनेट से क्वेश्चन खोजे, और कुछ बुक्स, टेक्स्ट बुक से मदद ली, और इस हिसाब से क्वेश्चन तैयार किए। इसके लिए जो है कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हल कर ले रहे हैं तो उतना पर्याप्त है। अच्छा, आपको फिलॉसफी में मतलब एक कौन सा पार्ट ऐसा लगा कि हाँ ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, इसको पढ़ने का मन नहीं करता? फिलॉसफी में तो हमको वही ज़्यादातर वेस्टर्न का कुछ पार्ट बोरिंग लगता है, जी। और लेकिन अच्छे सब हैं पार्ट, तो सब फिलॉसफी ऐसा सब्जेक्ट है कि सबको पसंद आ जाता है। ये तो हाँ। अगर एक बार समझ में आई तो सबको समझ में आ जाता तो है। आनंद आता है पढ़ने में। बोरिंग पार्ट तो जैसे ज़्यादा समय लगता है कि ना पढ़ें, तो वेस्टर्न में मुझे ज़्यादा दिक्कत होती थी पहले। अच्छा, आकाश जी ये बताइए कि इसके लिए जैसे कि कितने घंटे पढ़ा जाए? क्वेरीज आती है, लगातार आती है, कि या कॉन्सेप्ट पे काम किया जाए या घंटे पे काम किया जाए, इसको थोड़ा सा क्लियर बताइएगा। इसमें समय का महत्व नहीं है, आप कितना पढ़ते हैं ये महत्वपूर्ण है। जी जी। जो है कि एक दिन में 5 घंटे 6 घंटे ये कोई महत्व नहीं रखता। आप अपना जो सिलेबस है उस हिसाब से तैयारी करिए, और जो हाँ ये है कि निरंतरता बनाए रखिए, एक भी दिन मिस मत कीजिए, पढ़िए डेली। कंटिन्यूटी अपनी आप मेंटेन रखिए, आपके कहने का मिस मतलब। नहीं करना चाहिए। जी जी। और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाना चाहिए। प्रीवियस ईयर की एक अच्छा, कोचिंग की कोई भूमिका आपको लग रही है कि कोचिंग संस्थान बहुत सारे खुले हैं फर्स्ट पेपर के लिए और इसके लिए, तो कोई कोचिंग पेपर की क्या भूमिका है? मुझे तो आपने तो बिना कोचिंग के उत्तीर्ण किया। मेरे विचार से कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जी। यूट्यूब में इतने अच्छे चैनल्स आ गए हैं, जैसे आपका चैनल आ रहा है, जी। तो इतने अच्छे चैनल आ रहे हैं, तो कोचिंग की कोई भूमिका इसमें नहीं। उसमें सारी चीज़ें और स्ट्रेटजी से लेके सब चीज़ें लोग डाल रहे हैं। अच्छा, तो आकाश जी जैसे कि इसमें आपने जो भविष्य में छात्र फिलॉसफी से मतलब JRF का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए यही कहना चाहते हैं कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार, वो एनालिटिक टाइप के आ रहे हैं, जी। विश्लेषणात्मक आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल नहीं आ रहे हैं। तो हमें रटने पर ध्यान कम देना चाहिए और समझने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी। इसीलिए हमें फिर दर्शन शास्त्र हो या फर्स्ट पेपर हो, उनकी समझ विकसित करनी चाहिए, उसी हिसाब से हम JRF निकाल सकते हैं। जी। अच्छा, इसके पीछे आपका क्या गोल था कि JRF क्यों निकालना है? पीछे गोल था कि पहली बात तो हमें शिक्षण अच्छा लगता था और जी। शोध करने की इच्छा थी, जी। और दूसरी बात घर से थोड़ा आर्थिक तंगी हुई थी, जी। तो इसीलिए मैंने जो है इसको निर्णय लिया कि आप जो है JRF का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, और एक सम्मानजनक पोस्ट होता है और टीचर एक सम्मानित पद भी माना जाता है शिक्षक का। अच्छा आकाश जी, इसके लिए जैसे होलिस्टिक रूप से आपने इन सब चीज़ों को बताया,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यूअर होंगे उनको ये चीज़ें समझ में आएंगी, और हमारे चैनल पे आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनके चैनल को भैया सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। नमस्कार।